मेरी बंदगी का स्वामी एहसास है तू, मेरी बंदगी का स्वामी एहसास है तू, बुझ के भी बुझ ना पाई ओ प्यास है तू राम, तू इबादत मेरी ये राम जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी हर खुशी है। बड़ी दूर से आया मैं दर पे तेरे, बड़ी दूर से आया मैं दर पे तेरे, तेरा दर्शन मिला तो मजा आ गया, बड़ी दूर से आया मैं दर पे
तेरे, तेरा दर्शन मिला तो आनंद आ गया। जिंदगी की ठोकर से गिरा था मगर, जिंदगी की ठोकर से गिरा था मगर, मेरी माँ ने उठाया आनंद आ गया। मेरी माँ ने उठाया आनंद आ गया। कितना बेवस मैं था, कितना बेवस मैं था, कितना लाचार था, मुझ हीरे को उठाया आनंद आ गया। बड़ी दूर से आया मैं दर पे तेरे, तेरा दर्शन मिला तो आनंद आ गया। धातिटे धातिटे धाता तुन्ना किट तक तुन तुम तुम लग लग टागल टागल भिन्ना ना 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 किट तक टिन ताधिर धिर किट तक ता किट भिन्ना घे घे धा घे घे धा घे घे धा धा त्रिगदा जिंदगी दर बदर ठोकरों में पली, जिंदगी दर बदर ठोकरों में पली। जन्नतों का मजा आया तेरी गली, जन्नतों का मजा आया तेरी गली। जिंदगी दर बदर ठोकरों में पली, जन्नतों का मजा आया तेरी गली। जन्नतों का मजा आया तेरी गली। भटका मैं दर बदर, भटका मैं दर बदर, आया तेरे ही दर, मुझ हीरे को उठाया आनंद आ गया। बड़ी दूर से आया मैं दर पे तेरे, तेरा दर्शन मिला तो आनंद आ गया। सारे गा मा गा रे सा नी, सारे गा नी सा नी धा नी, सारे सा नी धा मा पा धा नी सा, सारे गा रे गा मा 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 गा मा पा 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 मा गा रे सा सा। तू ही देने वाली, तू ही लेने वाली, तू ही देने वाली, तू ही लेने वाली। भर दो सबकी झोली मैया से रोवाली। भर दो सबकी झोली मैया से रोवाली। तू ही देने वाली, तू ही लेने वाली, भर दो सबकी झोली मैया से रोवाली। भर दो सबकी झोली मैया से रोवाली। बड़ी दूर से, बड़ी दूर से आया मैं दर पे तेरे, तेरा दर्शन मिला तो आनंद आ गया। बड़ी दूर से आया मैं दर पे तेरे, तेरा दर्शन मिला तो आनंद आ गया। बड़ी दूर से आया मैं दर पे तेरे, तेरा दर्शन मिला तो आनंद आ गया। पानी निसा पानी सा गा रे सा, पानी निसा पानी सा गा रे सा गा मा सा गा मा सा गा मा धा मा सा गा मा सा गा मा सा गा मा धा मा पा 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 मा गा रे मा 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 गा रे सा गा 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 रे सा नी सा नी सा, सारे रे गा मा मा पा पा मा गा रे सा नी सा, सारे रे गा मा गा रे सा सा नी सा नी सा, नी सा नी सा 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 नी सा, नी सा नी सा 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 नी सा, नी सा रे 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 गा सा, नी सा रे 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 गा सा, सारे गा रे गा मा मा गा मा पा 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 मा गा मा गा रे सा रे सा नी सा नी पानी पा मा पा मा गा रे गा मा पा नी सा।
आनंद आ गया, तेरा दर्शन मिला तो 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 आनंद आ गया। सियावल चंद्र की जय। अर्थ संघाना रसना चंद्रसामपि मंगलानाम चकर्ता वंदे वाणी विनायको अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वास्मवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् हनुमान तेहि प्रसाद करे कर पुनि कीन प्रणाम राम काजु किन्ने बिनु हो मोहि कहा विश्राम हो तुलसी मोहि कहा लखन सिया रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, राम के समस्त देवी देवताओं की जय, सद्गुरु भगवान की जय, श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। संत श्री गोस्वामी तुलसीदास जी के चरणों में सादर नमन। साक्षात भागीरथ की तरफ मानस गंगा को अपने इस पुण्य धराधाम पावन नगर रावा भाटा बंजारी रायपुर में लाने वाले समस्त आयोजक समिति, मंच के पीछे मंचासीन हुए तीन देव स्वरूप विद्वान निर्णायक गुरुजन, आदरणीय उद्घोषक महोदय, राम कथा सुनने के लिए सधर्म मंच के समीप बैठे सभी माताएं, दशरथ तुल्य पिता, राघवेंद्र सरकार, प्रभु राम जैसे भाइयों और जगत जननी माँ सीता जैसी प्यारी बहनों, आप सभी के श्री चरण में, आप सभी के चरण कमल में श्री आंजनेय मानस परिवार बाग बहारा जिला महासमुंद की तरफ से साष्टांग प्रणाम। आइए संतजन, परम हर्ष की विषय है, अति आनंद की बात है, बहुत बहुत खुशी की माहौल है। ईश्वर की असीम कृपा, भगवान की विशेष कृपा और समस्त नगरवासी रावा भाटा बंजारी के आस्था और विश्वास की बदौलत विगत कई वर्षों की परंपरा का निर्वहन करते हुए, कई सालों की परंपरा का निर्वहन करते हुए इस वर्ष भी आपके पुण्य धराधाम पावन नगर रावा भाटा बंजारी में
रामचरितमानस कथा रूपी की बरसात हो रही है भाई। और इस कथा रूपी बरसात की वास्तविक आनंद लेने के लिए, अलग लाभ प्राप्त करने के लिए आप सब बड़े ही तन्मयता के साथ में 3 दिन तक अपने व्यक्तिगत काम काज को विराम दे करके, बंद करके, धर्म मंच के नीचे बैठकर आप सब राम कथा सुन रहे हैं। इसके लिए पुनः आप सबके श्री चरण में एक बार और मैं प्रणाम करता हूँ। आइए संतजन, जिस विषय वस्तु पर चर्चा करना है, जिस प्रसंग को आपके बीच में रखना है, आयोजक समिति और संचालक मंच से आदेश हुआ है। रामचरितमानस के 5म सोपान सुंदरकांड दोहा क्रमांक 1। लेकिन आपके माध्यम से मिले हुए विषय वस्तु के साथ में आप सभी आत्मीय जनों को जोड़ने के पूर्व या कथा से अवगत कराने के पूर्व एक छोटी सी निवेदन और निवेदित करूं आप सबके श्री चरण में। वो निवेदन ये कि मेरे अंदर ऐसा कोई खास विद्वता या मुझ में ऐसी कोई विशेष योग्यता तो नहीं है मेरी माताएं, जो आपके माध्यम से मिले हुए विषय वस्तु के साथ आप सबको जोड़ सकूं या कुछ बता सकूं या कुछ चिंतन कर सकूं। फिर भी आप सबने बड़े ही सम्मान सहित खमेश ज्ञान मंच में, खमेश धर्म मंच में आसंदित किए हैं, आसन दिए हैं। तो जहां तक मेरी तरफ से एक छोटी मोटी प्रयास रहेगी, कोशिश होगा कि मिले हुए 1 घंटे के समय का सदुपयोग करते हुए आप सबको सिर्फ और सिर्फ रामचरितमानस के 5म सोपान सुंदरकांड दोहा क्रमांक 1 से जोड़ सकूं। प्रस्तुत प्रसंग में बाबा तुलसीदास जी की लेखनी हनुमान तेगी परसा कर पुनि कीन्ह प्रणाम, राम काज किन्हे बिनो मोहि कहाँ विश्राम। हनुमान जी महाराज भगवान राम जी के आदेश मान के, सुग्रीव जी के आदेश मान के, जगत जननी माँ सीता जी के अन्वेषण में जगत जननी माँ सीता जी ला खोजे बर सयोजन समुद्र ला जैसे पार करत है हनुमान जी महाराज। तो समुद्र के बीच में मैनाक नाम के पर्वत, जिला सोन के पहाड़ भी कही सकथन, स्वर्ण पर्वत भी कही सकथन, कहीं न कहीं एहसान के नीचे दबे हुए मैनाक पर्वत अपन एहसान के उधार चुकाए बर समुद्र के ऊपर में उफला गए। और उफला के जेन हनुमान जी महाराज जगत जननी माँ सीता जी के पता लगाए बर समुद्र के ऊपर से उड़द जात है। ते हनुमान जी से निवेदन कर इस मैनाक था कि हनुमान जी आओ, आकर के मोर भरा, कुछ क्षण के लिए विश्राम कर लो, कुछ समय के लिए विश्राम कर लो, आपके सफर बहुत दुरिया है। ऐसे करके जब अपन तरफ से निवेदन कर इस मैनाक पर्वत, तो हनुमान जी महाराज मैनाक के निवेदन ला स्वीकार करते हुए अस्वीकार नहीं करे, स्वीकार करते हुए अपन तरफ ले प्रणाम के बोधन देते हुए हनुमान जी महाराज की हिन की मैनाक मैं तोर जेनते बोला था पहला मैं स्वीकार करत हूं, ते कहा था कि मोरू पर आराम कर ले, सुस्ता ले, 2 घड़ी आराम कर ले करके आपके जुबान के, आपके आदेश के मैं पालन करत हूं। लेकिन मैं जैन बूता में निकले हूं, जैन काम में निकले हूं, निकले के मेरा एक ठन लक्ष्य बना कर निकले हूं का जब तक दाई के दादा के संदेशा ला दाई तक ना पहुंचा दो, और दाई के संदेशा ला जब तक दादा तक ना पहुंचा दो, मतलब राम जी के संदेशा ला सीता माता तक ना पहुंचा दो, और सीता जी के संदेशा ला राम जी तक ना पहुंचा दो, तब तक मैं एक ठन संकल्प ले हूं, मैं आराम नहीं कर सकूं। हनुमान तेहि परसा कर, हनुमान जी महाराज मैनाक पर्वत ला के बात ला स्वीकार करते हुए मानो परसा कर मतलब हाथ से छू करके प्रणाम है के भाव रखे न भाव कहते हुए कि हनुमान तेहि परसा कर पुनि किन्न प्रणाम,
और मैं कसम खा के निकले हूं मैनाक पर्वत महाराज कि जब तक भगवान राम के काम पूरा ना हो जाए तब तक मैं आराम नहीं कर सकूं। अतः ये दोहा के शाब्दिक अर्थ है, जिन दोहा आप मोर कर ले सुनबो करके आयोजक समिति और संचालक मंच से आदेश हुए हैं, वो दोहा के शाब्दिक अर्थ है। जेकर टीका बाबा तुलसीदास जी दोहा लिखे के बाद में ओकर टीका ओकर अर्थ नीचे में लिखा गए। जेला जैसे के तैसे में आपके बीच में रखे हो, अब आओ कोशिश करथन प्रयास करथन कि 5वां सोपान सुंदरकांड दोहा क्रमांक 1 लिख के बाबा तुलसीदास जी रामा भाठा वाला मल्ला और बाग बहरा वाला मल्ला का संदेश देना चाहते, या ये दोहा से हमारा आपके कुछ फायदा के चीज मिल जाए, कुछ जरूरत के चीज मिल जाए, तो 1 घंटा तक खोजे के प्रयास करबो, इति उति टमड़े के प्रयास करबो। एक निवेदन करो आप सबके बीच में, रामचरितमानस के जब निर्माण करे बाबा तुलसीदास जी, रामचरितमानस जब लिखना प्रारंभ करे तो सबो कांट में एक सिस्टम बना है बाबा तुलसीदास जी, नियम बना है। जैसे बाल कांड ला प्रारंभ करे इस श्लोक से, वर्णाम नाम अर्थ संगा नाम रसा नाम छंदसाम भी मंगला नाम चकर्तारो वंदे बाण विनायको। ओकर बाद में भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपणो याभ्याम विना न पश्यन्ति श्रद्धा स्वांता स्तुमेश्वरम। ओकर बाद में वंदे बोधमय नित्यम गुरुम शंकरम रूपणो यमाश्रितो युवक्रोपि चंद्र सर्वस्त्र वंदते। ओकर बाद में सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारणो वंदे विशुद्ध ज्ञानो कपीश्वरो कपीश्वरो। ओकर बाद में उद्धव स्थित संहार कारणं क्लेश कारणं सर्वश्रेष्ठ करिम सीताम नतोघम राम वल। ये श्लोक लिखे। अच्छा, श्लोक लिखे के पारी जब खत्म हुई तो बाबा तुलसीदास जी ब्रेकर बना दे। ब्रेकर जैसे रोड में ब्रेकर बने रहते, काला लिखे श्रोठा जगी सुमिरत सिद्ध होय गणनायक करिवर वदन। श्रोठा लिखे। ओकर बाद श्रोठा के जब सीरियल खत्म हुई ना तो बाबा तुलसीदास जी फिर ब्रेकर बना दे, 2 खल लिखे। ये नियम से। अच्छा, उसने अयोध्या कांड में घलुक करीन बाबा तुलसीदास जी। बाबा तुलसीदास जी जब अयोध्या कांड के शुरुआत करें तो यश्याम के च विवादि भूधर सुता देवा पगा मस्तके वाले वाल विदुर गरलेच गरलम यस्यो रसी व्यालराट सोयम भूत विभूषण सर्वादिव सर्वदा शिवा संभा श्री शंकराम पातमा। श्लोक लिखिन और श्लोक के बाद में दोहा ब्रेकर बना दे, दोहा ब्रेकर बना दे। श्री गुरु चरण सरोज रज। उच्च नियम के पालन अरण्य कांड में घलुक करें, उच्च नियम के पालन किष्किंधा कांड में घलुक करें, वही नियम के पालन लंका कांड में घलुक करे हैं और वही नियम के पालन उत्तर कांड में घलुक करे हैं। लेकिन मुला ये समझ में नहीं साधारण जन, सुंदर कांड जब लिखीस तो बाबा तुलसीदास जी की तबीयत खराब रही सो ही कहा कथों में। अब वो दिन तो मैं नहीं रहा भाई, नहीं सोच के देखो ना। बाकी कांड ला जब बाबा तुलसीदास जी लिखी तो एक नियम के फॉलो करे, श्लोक लिखे, ओकर बाद में ब्रेकर बनाए। लेकिन सुंदर कांड में ऐसे शुरू में कोई नियम के पालन नहीं करे। सुंदरकांड की शुरुआत कहां से हो गई आप सब मालूम है। शांतम सस्वात प्रमेय मनगम निर्माण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणिन्द्र सभ्य मनीषम वेदांत वेदम विभुम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम करे वंदेहम करुणाकरम रघुवरम बहुपाल चूड़ामणि न्याय स्प्रिया रघुपते हृदय अस्मै सत्यम वदामि च भवानी खिला तंत्रात्मा। ओकर बाद अंतिम श्लोक भवानी खिला तंत्रात्मा रघुपति प्रिय भक्तम अतुलित बलधाम शैलावदेकम दरुध्वन कृष्णानु ज्ञान नामग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम धीसम रघुपति प्रिय भक्तम वादुजातम नमः। 3 ठन श्लोक लिखी से नहीं गा सुंदरकांड जब लिखी तो 3 ठन श्लोक। ओकर बाद में नियम तो ये कथे कि बाकी कांट में जब श्लोक खत्म हुई से
तब ब्रेकर बनाएगा। और सुंदर कांड में काबर ब्रेकर नहीं बनाए। श्लोक खत्म होए के बाद में डायरेक्ट चौपाई, मतलब कोई ब्रेकर नहीं, डायरेक्ट चौपाई। जाओ मुंह बंद कह वचन सुनाए, सुनी घन मन तकड़े अति भाई, तब लगे मोई पर केहु तुम भाई, सही तुम कंद मूल फल खाई, जब लगे या बहु सीता ही देखी, होई काज मोहि हर्ष विषय की, यह कही नाई सबन कहु माथा, चले घर से धरे रघुनाथा, सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूदी चढ़े ताऊ, बर बार बार रघुवीर समारी, तर के पवन तनय बल भारी, जहि गिरि चरण धई हनुमंता, चले सोगा पाताल तुरंता, जिमि अमोघ रघुपति करबाना, ताजी भांति चले हनुमाना, जल निधु रघुपति दूत विचारी, तय मैना को होई महारी। ओकर बाद में लिखी इसकी हनुमानत ही परसा कर पुनि किन्न प्रणाम। रामा भाटक मन प्रश्न उठे, सुंदर कांड लिखे ते दिन तबियत खराब रही इसका बाबा तुलसीदास जी, ये में एको ठन ब्रेकर नहीं बनाएगा। बाबा तुलसीदास जी कथे रामा भाटा वाला हो, कारण दूसरा है। कैसे कारण दूसरा के? जैन दोहा ला आप मोला बोले के होते, दोहा के मूल मंत्र काए भाई। हनुमान जी महाराज अपन काम में जात है, हनुमान जी महाराज अपन काम में जात नहीं दाई, माता सीता का पता लगाए जात है। तो ये मैनाक ला का पर है, इला का पर रहेगा कि मैनाक समुद्र के ऊपर में उफला के निवेदन करत है, आ जाओ हनुमान जी मोर ऊपर 2 मिनट बैठ जा, कुछ क्षण आराम कर ले। तो वो तो जस के काम में जाते, तोला का पड़े। एक निवेदन करो, कोई अगर धर्म के काम अगर कोई करता है या परोपकार का कार्य अगर कोई करता है, और परोपकार के कार्य करने वाले के साथ अगर बगैर बोले आप देते हैं, तो उससे बड़ा पुण्य दुनिया में और कोई नहीं है भाई, उससे बड़ा पुण्य दुनिया में कोई नहीं। मतलब निवेदन करो, आयोजक समिति मतलब 1 महीना नीले नहीं पड़े। कई जन देखो, नाराज मत हो, तुम्हारे पांव पर रखो। आयोजक समिति मन कई जगह 15 बार जात हुई तो चंदा मिलत हुई, लेकिन कई ऐसा भी सज्जन होंगे रामा भाटा बंजारी में, जो बगैर बोले आयोजक समिति के बगैर बोले ईमानदारी के साथ में अपनी जो भी सामर्थ्य के अनुसार ला करके दे देते हो। एक निवेदन करो, सावन महीना में जब बोल बम जाते हैं, आप सब मालूम है, बोल बम नहीं जाते हैं दाई हो जल चढ़ाए, तब बीच बीच में जे मन नाश्ता चाय व्यवस्था खाना पीना के व्यवस्था करे रहते हैं अपन पैसा के, तीकर मन के पैसा अख्तियात रखे का हैं, ओकर मन के पैसा का चावत है का फोकट काबर, ओमन तो चाहत है जी, ओमन फल पाई, ओमन जल चढ़ाई, तुमन अपन पैसा खाबर खर्चा करो। तो बोले नहीं, अगर बोल बम वाला मन श्रद्धा के साथ में अगर जल चढ़ाएला जाते, और ऐसे संत के सेवा अगर निस्वार्थ भाव से बगैर कुछ चाहे अगर कोई सज्जन व्यक्ति करता है, तो जितना पुण्य वो बोल बम वाले को मिलेगा, उतना ही पुण्य उनकी सेवा करने वाले को भी। मतलब हनुमान जी महाराज जब माता सीता जी के पता लगाए जाते, तो कहीं न कहीं मैनाक ऐसे लगी कि ये धर्म के काम में जाते, उपकार के काम में जाते। अगर ऐसन सज्जन ऐसन संत अगर मोर ऊपर अगर 2 मिनट आराम कर ले, तो मोरो को कनी जस लग जाएगी। ये सोच के हनुमान जी महाराज आ रुक जा के, तो हनुमान जी महाराज काय थी मालूम है, मैं कहूँ ना, बाकी कांट में सिस्टम फॉलो करे, अब ये कांट में सिस्टम फॉलो नहीं करे, श्लोक के बाद डायरेक्ट चौपाई धसा दी। तो बाबा तुलसीदास जी ने पूछी रामा भाटक मन है काबर इसने करे, बाबा तुलसीदास जी ब्रेकर काबर नहीं बनाए। तो बाबा तुलसीदास जी कहते, अरे भैया हो रामा भाटा वाला हो, जेकर चरित्र में सुंदर कांट में लिखे हो, मतलब हनुमान जी चरित्र लिखे, जेकर चरित्र में सुंदर कांट में लिखे हो, वो हनुमान जी महाराज खुद कहा थे मोर का टाइम नहीं है इसे की के। तो बाबा तुलसीदास जी कहते, जब हनुमान जी का टाइम नहीं है तो मोरो का टाइम नहीं है कि और सीधा इस श्लोक के बाद में चौपाई धसा दिस जाओ सुनी मन तक देते भाई, तब लगे वहीं पर के उदय भाई, सही दुकंद मूल फल खाई जब लगे। और ये दोहा के मूल भाव आपके बीच में निवेदन करो। आप धर्म के काम में जब कोई भी जाते,
तो जीवन में बहुत सारा रुकावट निश्चित रूप से आता है धर्म के काम में। जब भी कोई अच्छा काम करने का जब भी लक्ष्य बनाएंगे आप, या कोई भी हो, जब भी कोई हम अच्छा काम करने का लक्ष्य बनाएंगे तो हमारे रास्ते में जरूर कोई ना कोई आड़ा निश्चित रूप से। हनुमान जी महाराज जब सीता जी के पता लगाए जाते, अच्छा एक निवेदन करो, माता सीता जी के पता लगाए के ठेका केवल हनुमाने जी नहीं देगी रही से, हनुमाने जी थोड़े देगी रही दाई हो, चारों दिशा में बानर सेना भेजेगी रही से, चारों दिशा में, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों दिशा में बानरों को भेजा गया गए, लेकिन प्रमुख बानर सेना ला दक्षिण दिशा में भेजेगी। भाई चोर के भागे के कई ठन रास्ता, लेकिन खोजने वाला के ठन रास्ता। तो जेती ज्यादा शंका रथे ना चोर ही डहर गे वही करके, तो शासन कानून है वही डहर स्पेशल पुलिस मन लगा थे। कहीं ना कहीं सुग्रीव ला ये शंका रही से, कहीं ना कहीं ये बात जना के रही से कि शायद दक्षिण दिशा तरफ कोई गे करके प्रमुख बानर मन, और सब जनगिन खोजेला। बाबा तुलसीदास जी कथे, जनक सुता कहूं खोजल जा, जनक सुता कहूं खोजहु जाई, जनक सुता कहूं खोजहु जाई। जनक सुता कहूं खोजहु जाई, 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 जाई 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 ओ जनक सुता कहूं खोजहु जाई। जनक सुता कहूं खोजहु जाई, क्या बात है, जनक सुता कहूं खोजहु जाई। माता शीतल खोजे के ठेका एक के झन नहीं दे रही इस महतारी, एक के झन नहीं दे रही से, जनक सुता कहूं खोजहु जाई, पूरा बानर से न दक्षिण दिशा तरफ, और शर्त रखे रही से का 1 महीने के अंदर अगर सीता जी के पता लगा के नहीं आऊं तो मोर हाथ में मारे जाओ। बाबा तुलसीदास जी के थे, मास दिवस मगुआया गुबाई, सब इंद्र बन गए। लेकिन पीछे में जब हनुमान जी महाराज निकले, बाबा तुलसीदास जी कथे, पाछे पवन तनय सिर नावा, और जानी काज प्रभु निकट बुलावा, पर सासीस सरोवर पानी, कर मुद्रिका दीन जन जान। देखो नाराज मत हो दाई हो, अतका जन भीड़ में सब जर राम कथा सुना था, भगवान के भक्ति ला पाए बर हजारों के भीड़ लगे रहते,
कि मोला भगवान की भक्ति मिल जाए, मोला भगवान की भक्ति मिल जाए, मोला भगवान की भक्ति मिल जाए। हजारों के भीड़, लाखों के भीड़, कतार लगे हैं, लाइन लगे हैं, लेकिन लाखों में कोई एक जन भक्ति माता तक पहुंचते, कोई एक जन। जब खोजेल गीस तो एक के जन हनुमान जी महाराज नहीं गीस, कई जन लाइन में लगे रही से, लेकिन भक्ति माता तक कोई पहुंचा थे या पहुंचने वाला गए या पहुंची तो कौन? केवल हनुमान जी जैसे भक्त। अच्छा, एक निवेदन और करो, भक्ति तक पाना है तो बीच में संयोजन के समुद्र आड़ा है, संयोजन के समुद्र। एकर पहली सबोजन ताकत नहीं अजमैन का, सबोजन अपन अपन के ताकत अजमैन जब संपाति की हिस कि मैं देखूं तुम ना ही गिद्धई दृष्टि अपार, और मैं देखूं तुम ना ही गिद्धई दृष्टि अपार, बूढ़ भयो नत करते हो कछुक सहाय तुम्हार, जो ना गई सत जोजन सागर, और करई सो राम काज मति आगर। संपाति कहने लगे कि बोले जितने वानर सेना सुन लो, जे नहा संयोजन समुद्र ला पार करे के जेकर में क्षमता गए, जो संयोजन समुद्र को पार करने का जिसमें सामर्थ्य है, वो माता सीता तक पहुंचे। अच्छा, ये समुद्र का है भैया? बोले ई हरे देहा अभिमान। जब तक हम और आप अपने देहा अभिमान के भाव से जब तक ऊपर नहीं उठेंगे, तब तक भक्ति माता सीता तक हम कभी नहीं पहुंच सकते। अगर भक्ति माता तक पहुंचना है और संयोजन सागर देहाभिमान रूपी समुद्र को अगर पार करना है, तो निवेदन है आप सबसे, हनुमान जी जैसे हमें और आपको अपने देहाभिमान से ऊपर उठना हो। कई जन गिन, लेकिन अंतिम में काकरो सामर्थ्य नहीं हो इसकी संयोजन समुद्र ला पार करके जा सके। तब हनुमान जी महाराज की तब हनुमान जी महाराज कथे कहा कि काकरो जब हिम्मत नहीं हो इसका, जामवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय यति भाई, तब लगी मोई परखेबु तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। हनुमान जी महाराज अपन संगवारी मल्ला कथे, भैया मैं जात हूं, मैं ये संयोजन समुद्र ला पार करत हूं, लेकिन एक निवेदन करो, मोर आज तक यही समुद्र के तीर में जो भी फल वगैरह खाक हुआ कपन जीवन ला व्यतीत करत रहूं, मैं जात हूं और मैं संकल्प लेके जात हूं, जब तक माता सीता के पता लगा के वापस पता नहीं लगा हूं, तब तक वापस नहीं आऊं। और हनुमान जी महाराज जैसे रास्ता में गई से, तो देखो मैं निवेदन कर रहे हूं, जो धर्म के पथ पर जो चलता गए, अच्छाई के मार्ग पर जो चलता गए, उसके रास्ते में बहुत सारे रुकावट आते हैं, बहुत सारे अड़चने आते हैं, बहुत सारे उलझन आते हैं, और जो सारी उलझनों को, सारी रुकावटों को, सारे टेंशन को जो दूर करके सीधा अपने पथ पर बढ़ता गए, उसी को भक्ति माता सीता मिलती हैं। और हनुमान जी के रास्ता में पहला रुकावट मैनाक पर्वत के नाम में, अब होकर से कैसे निपटा थे हनुमान जी महाराज। और एक छोट कुन भजन करबो, फिर बचे कुछ समय में कुछ और ये दोहा में हमर और आपके लायक फायदा के कुछ चीज मिल जाए तो खोजे के प्रयास करबो। ओकर से पहले आओ छोटे से भजन। श्री रामचंद्र जी महाराज के भले दरबार में विभीषण ने ताना मारा, है बजरंगी क्या तेरे भी मन में राम है? हनुमान जी ने श्री राम का नाम लिया और सीना फाड़ा, बोले ले दे जय श्री राम। नहीं चलाओ बाण व्यंग के है विभीषण, ताना ना सह पाओ, क्यों तोड़ी है ये माला तुझे है लंकापति बतलाओ। मुझ में भी है तुझ में भी है, सब में है समझाओ, है लंकापति भी
आज दिखाओ। और वीर बजरंगी ने सीना चीर दिया और बोले, ले दे जय श्री राम। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। देख लो मेरे दिल के नगीने में, देख लो मेरे दिल के नगीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। मेरी राम मुझको गिरती न वैभव न यश चाहिए। राम के नाम का मुझको रस चाहिए। मुझको गिरती न वैभव न यश चाहिए। राम के नाम का मुझको रस चाहिए। सुख मिले, सुख मिले ऐसे अमृत को पीने में। सुख मिले ऐसे अमृत को पीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। मेरी राम राम रसिया हूँ मैं, राम सुमरन करूँ। सिया राम का सदा ही मैं चिंतन करूँ। राम रसिया हूँ मैं, राम सुमरन करूँ। सिया राम का सदा ही मैं चिंतन करूँ। वो सच्चा आनंद है, सच्चा आनंद है ऐसे जीने में। सच्चा आनंद है ऐसे जीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। देख लो मेरे दिल के नागीने में। देख लो मेरे दिल के नागीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। 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 मेरे राम हनुमान तहि परसाकर पुनि किन्न प्रणाम। राम काज किन्ने बिनु मोहि कहाँ विश्राम। देखिए, मैं निवेदन करूं आप सबसे, जब भी कोई इंसान धर्म के पथ पर जब कदम रखता है तो जीवन में बहुत सारे अंक बढ़ते। हनुमान जी महाराज परोपकार शांति के खोज में जाते। हनुमान जी महाराज भक्ति के खोज में जाते। अच्छा, भक्ति के खोज में जब जाते
तो भाई भक्ति ला पाए के सामर्थ्य, शांति ला पाए के सामर्थ्य, या जगत जननी माँ सीता जी तक पहुंचे के सामर्थ्य, या जगत जननी माँ सीता जी ला पाए वर शर्त काका चीज रखे गए हैं, काका शर्त ला पूरा करबो तब हम माता सीता तक पहुंचबो। शायद ये हनुमान जी के चरित्र से रामा भाठा माला मल्ला बाग बहारा वाला मतलब संदेश दिए जा। ऐसे थोड़ेगा एक ठन अगरबत्ती कुल मिला 10 रुपया खर्चा करबे, 5 रुपया खटखटा नारियल, 2 रुपया घूसा छापूम और 3 रुपया बसोना अगरबत्ती खटखटा नारियल भगवान शंकर के मूड में फोड़ दे, घूसा छापूम लागी में डार दे, बसोना अगरबत्ती दला दे, कुल मिला 10 रुपया खर्चा करे और भगवान शंकर कभी मोला 10 लाख के फायदा हुए तो हमारे बाबा थोड़े लागत है। बोले भक्ति, भगवान के भक्ति के पथ पे जाना है, सीता जी तक जाना है, तो हनुमान जी महाराज कहते हैं कि रावा भाठा वालों और बाग बहरा वालों, बोले शर्त लगी हुई। और पहला रुकावट देखो, जेन दाईमन ध्यान दो, जेन हनुमान जी महाराज जब सीता जी ला खोजल जाते और जेन पहाड़ है इसे उफलई, और वो पहाड़ कहा थे आ मोरू पर बैठ जा, तो का के पहाड़ है, का के पहाड़ है, स्वर्ण पर्वत। सोच के देखो, तू ही मन तुम्हारा उदाहरण दो, तू मन अपन मैके जात हो, मान लो अपन मैके जात हो, 100 किलोमीटर है, 50 किलोमीटर के अंदर कोई 1 तोला सोना धर के खड़े रही तो कैसे करू तू मना? मैं निवेदन करो, व्यवहारिक चर्चा करत हो, तुमन अपन मैके जात हो और रास्ता में कोई 1-1.5 तोला सोना धर के खड़े रही और निवेदन करी आज चाय पी लो ऐसे की के वो सोना अच्छा कर दई, आज नहीं काली चल दे वो मैके वो में का है। बोले लोभ की जो वृत्ति है, लालच की जो वृत्ति है, जब भी हम कोई अच्छा कर्म करने जाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर वो वृत्ति जागृत होती है। हनुमान जी के पहला टेस्ट यही है। काबर हनुमान जी महाराज माता सीता कहाँ खोजल जाते, कहाँ वो रामा भाटा में, कहाँ जल्दी बताया करो, लंका। और लंका का है कनक कोट विचित्र मन कृत सुंदर यातन है घना, चौहट्ट बट्ट सुबट्ट विधि चारू पुर बहुविधि बना, गजबाज खच्चर निकर पदचर रथ भरूत निको गने, बहुरूप निस्तर जूत अति बल सैर बर्नर नहीं बने, बनबाग कूप बाटिका सर कूप बापी सोगे। जी हाँ, हनुमान जी महाराज जाते थे, पूरा सोना है, सोन के खादान है, वह सोन के खादान है। तो ये टेस्ट है, कैसे टेस्ट है? पहली 1 तोला सोना लेकर आगू में राखन, इहिम टेस्ट दिख जही। अगर 1 तोला सोना में अगर एक नियत खराब होई तो ये मान के चलो ये तो सोन के खदान में जाके अपन काम ला सक्षम नहीं कर सके हैं। समझा तो ना, व्यवहारिक चर्चा करो तो मैं आध्यात्म चर्चा, ताकि आपके दिमाग तक ये बात बढ़े। भाई किसी की लालच अगर मान लो सामने में 1 रुपया पड़े है और 1 रुपया के प्रति अगर आपके हृदय में अगर लालच उमड़ गया तो 1000 रुपया के प्रति कैसे लालच नहीं होगा? ये तो नानचीक पहाड़ है दाई हो, मैनाक पर्वत नानचीक पहाड़ है, लेकिन जी हाँ माता शीतल खोजल जाते वहां तो फैक्ट्री है सोना के, वो पूरा घर है सोना का। जल निधि अति उतंग जल निधि चहुपासा और कनक कोट कर परम प्रकाश। तो हनुमान जी के पहला टेस्ट, लेकिन वाह हनुमान जी महाराज, आहा निश्चय प्रेम प्रतीत ते विनय करे सनमान, और तेग के कारज सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान। हमारा वाप के काम जब बिगड़ जाते, हमारा वाप के काम जब बिगड़ जाते तो हनुमान जी महाराज की कृपा से हमारे काम बन जाते। और आज वही हनुमान जी महाराज जब जाते तो रास्ता में पहला रुकावट, मैनाक की आ हनुमान मोरू पर बैठ जा। लेकिन एक निवेदन करो, सोना में आप फंसो मत, लालच में आप फंसो मत, बल्कि बोला अच्छा ठुकराओ भी मत। एक निवेदन करो,
ठुकराना भी नहीं है। हनुमान जी महाराज के छोड़ के नहीं तो ओकर सम्मान करो। सम्मान कैसे करिए? हनुमानत ही परसा। बोले देख सामने वाला कहा थे आम और ऊपर बैठ जा, सुस्ता ले। तो हनुमान जी महाराज उनके सम्मान को ठोकर भी नहीं मारते हैं, बल्कि उनके सम्मान का सहानुभूति अपने तरफ से देते हैं। हनुमानत ही परसा कर, हाथ में प्रणाम करके किए मैं क्षमा चाहता हूं, अभी मोर कर समय नहीं है, मैं जा। हनुमान जी महाराज अब आगे निकल गए। अच्छा एक तो रासायनिक मंत्र दिस इत दोहा में दाई का हनुमानत ही परसा कर पुण्य किन्न प्रणाम। और कौन सा रासायनिक मंत्र? केमिस्ट्री और फिजिक्स वाला। बोले राम काज किन्हे बिनु मोहि कहां विश्राम। एक निवेदन करो आप सबसे, राम काज किन्हे बिनु मोहि कहां विश्राम। श्री राम कहने की आदत अगर हम डालें, श्री राम अगर कहने की आदत डालें, नाराज मत हो दाई हो, अभी के आने वाला जनरेशन तू ही मन बिगाड़ डाला था। कबर अंग्रेजी की जमाना है, पापा जा रहे हैं बेटा बाय बोलो रे बाय। तब तो पता चली ना तो लड़का इंग्लिश मीडियम में पढ़ते कि क्या है ना। नाराज मत हो तुम्हारे पापा तो, पापा जा रहे हैं बेटा बाय बोलो रे, एकदम बाय। हाँ, अंग्रेजी मीडियम में पढ़ा था वो लड़का है कि जान ही नहीं का। पापा जा रहे हैं बेटा हेलो बोलो। आप सबसे मेरी निवेदन है राम काज किन्ने बिनो। पापा जा रहे हैं बेटा जय श्री राम बोलो। दादाजी जा रहे हैं बेटा राधे राधे बोलो। दादी जी जा रहे हैं बेटा जय श्री कृष्णा बोलो। आप सभी से निवेदन है, बाकी को लोगों को मैं नहीं कहता, लेकिन जितने मंच में बैठे हैं कल के बाद में ये नियम आप सब पालन कर लेना। आप सबसे मैं निवेदन करूं, प्रार्थना करूं आप सबसे। पापा जी जा रहे हैं जय श्री राम बोलो, मम्मी जा रही है जय श्री राम बोलो, जय श्री राम। ये रासायनिक मंत्र है। हनुमान जी महाराज इस दोहा के माध्यम से रावा भाटा वालों को ये संकेत करते गए कि आते जाते सोते जागते खाते पीते उड़ते बैठते अगर हमारी जुबान से अगर राम नाम की ध्वनि निकल जाए तो निश्चित है जिस दिन ये नासवान शरीर से प्राण निकलेगा उस दिन राम ही निकलेगा और हमारा जीवन जो है स्वर्ग बन जाएगा। पीला बत्ती के संकेत, पहला रुकावट 2 मिनट में खत्म कर दो। दूसरा रुकावट एक जनौ, वो होटल खोल के बैठे रही से। दूसरा रुकावट है होटल खोल के बैठे रही से, लेकिन अंतर अतके छे वो होटल वाली बड़ा खतरनाक रही से का जात पवन सुत देवन देखा और सुरसा नाम अहिन के। जात पवन सुत देव जात पवन आज जात पवन सुत देवन देखा जाने कह बल बुद्धि विशेष। देखो लंका जैसे जगह में जाकर के सीता जी के पता लगा के वापस आना ये छोटे मोटे बस के बात नहीं। व्यवहारिक चिंता करो में हाँ जाओ, मान लो जत का जन बैठे तुम्हें कहा जाए बोले जाओ शांति खोज के लान हो। कहाँ ले? जुआ का अड्डा ले, तो जुआ का अड्डा में शांति मिली। जाओ भक्ति खोज के लान हो। कहाँ ले? शराब के भट्टी ले, तो शराब के भट्टी में भक्ति मिलेगा, जुआ का अड्डा में शांति मिली। हनुमान जी पर चैलेंज है, बोले हनुमान जी सीता को ढूंढ के लाना है। बोले कहाँ से? शराब के भट्टी और जुआ के अड्डा से। लंका का है वही तो है लंका। लेकिन हनुमान जी महाराज ऐसे जगह में भी सीता जी को ढूंढ करके निकाल देते। अच्छा दूसरा सुरसा जब आई तो वो कीर्ति बन के यश और कीर्ति बन के ओकरे कारण तो मुहुल फाड़ीस ना हुआ। यश और कीर्ति बन के ये 1 योजन फाड़ीस तो वो 2 योजन हो गई, ये 4 तो वो 8, ये 8 तो वो 16, ये 16 तो 32, अंतिम में 7 योजन तही आनंद किन्ना। अब ज्यादा मूल फाड़ीस ना हनुमान जी महाराज कहते मैं कंपटीशन करे थोड़े आए हो तो करा ते फाड़े ना मूल। जब किसी की कीर्ति बढ़ जाए, किसी का यश बढ़ जाए तो इंसानियत वही है, मानवता वही है। अपने आप को झुका लो और अपने आप को छोटा बना लो तो आपका काम जीवन भर के लिए सुलझ जाएगा। हनुमान जी महाराज छोटे बन जाते हैं और छोटे बन करके माता सीता का पता लगा। वैसे 4 रुकावट है लेकिन एक अंतिम रुकावट हुई है का
हनुमान जी महाराज जब लंका में प्रवेश करिस तो मसक समान रूप कपि धरई लंका चली सुमरि नर घरई नाम लंकनी एक निश्चरी सो कहे चले से मोहि निंदरी जाने वो नहीं मरम सत मोरा मोर हार जहां लगी चोट। ये तीनों रुकावट ला पार करे के बाद में हनुमान जी महाराज माता सीता जी तक पहुंच गए। आप सभी से निवेदन गए भक्ति माता तक अगर जाना गए, भक्ति माता को प्राप्त करना गए तो हनुमान जी के इस चरित्र का अगर जिस दिन हम अनुकरण कर लिए तो निश्चित है भाई हमें और आपको भी भक्ति माता मिल जाएगी। ये प्रसंग संकेत करता गए। आइए एक छोटी सी भजन और इस भजन के साथ में आप सबसे विदाई। आप सबके श्री चरण में प्रणाम करते हुए अंतिम भजन प्रेम से बोलो श्यावर रामचंद्र जी। बोल पिंजरे का तोतारा बोल पिंजरे का तोतारा हरे राम राधे श्याम सिया राम रे हरे राम राधे श्याम सिया राम। बोल पिंजरे का तोतारा बोल पिंजरे का तोतारा हरे राम राधे श्याम सिया राम रे हरे राम राधे श्याम सिया राम। प्रभु की भक्ति सुबह के जैसी माया है एक ढलती सा। ओ प्रभु की भक्ति सुबह के जैसी माया है एक ढलती सा। दुविधा में ना दो जाए माया मिले ना तुझको राम तू चुन ले भगति अभिराम तू चुन ले भगति अभिराम रे हरे राम राधे श्याम सिया राम रे हरे राम राधे श्याम सिया राम। चल मन को केंद्रित कर दे श्री हरि जी के चरणों में। ओ चल मन को केंद्रित कर दे श्री हरि जी के चरणों में। भोग विलास में समय गवा मत कुछ भी नहीं है सपनों में। छोड़ो आलस सकल विश्राम छोड़ो आलस सकल विश्राम रे हरे राम
राधे श्याम सिया राम रे हरे राम राधे श्याम सिया राम। फूल पिंजरे का तोता राम, फूल पिंजरे का तोता राम रे हरे राम राधे श्याम सिया 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 राम। फूल पिंजरे का तोता बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार करतल ध्वनि के साथ में सम्मान दीजिएगा। आंजनेय मानस परिवार बाग बहारा को अभी आप सुन रहे थे। धरती के विलक्षण वीर हो तुम, धरती के विलक्षण वीर हो तुम, बिजली हो मगर गंभीर हो तुम, हमको लगता श्री राम धनुष के एक अलौकिक तीर हो तुम, एक अलौकिक तीर हो तुम। और ये तीर छोड़ा गया है लंका के लिए, वो मोह की नगरी के लिए। और ये 100 योजन का समुद्र जिसकी चर्चा बहुत ही सुंदर ढंग से आदरणीय छत्री जी कर रहे थे, ये वही भव सागर है। और भव सागर कहाँ मिलेगा? आप हिंद महासागर देखेंगे, प्रशांत महासागर देखेंगे, भव सागर कहाँ है? तो संत जन कहते हैं कि मन एक नदी है, संकल्प और विकल्प उसके दो किनारे हैं, और उस दोनों किनारों के बीच में हमारी कामनाओं, वासनाओं, इच्छाओं का जो अजस्र प्रवाह है वही भव सागर है। और इसको जो पार कर लेता है वही भक्ति को प्राप्त करता है। और ऐसे व्यक्तित्व रामचरितमानस में कोई है तो बोले वो हनुमत लाल जी महाराज है, जिसने कहा कि ऐ मेरे परवरदिगार सेवा की कुछ शक्ति मुझे देना, ऐ मेरे परवरदिगार सेवा की कुछ शक्ति मुझे देना, किसी को अगर चुभे कांटा तो थोड़ा दर्द मुझे देना, अगर मेरी सांसों से किसी को मिल सके जिंदगी तो उन्हीं सांसों में से कुछ सांसें उन्हें शौक से दे देना, कुछ सांसें उन्हें शौक से दे देना। ये भाव जिसके अंदर में आ गया वही शांति को प्राप्त कर सकते हैं, वही भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार पुनः मैं जोरदार तालियों की अपेक्षा करूंगा। साथ ही मैं निवेदन करूं, जय जग जननी महिला मानस मंडली बठेना तैयारियों के साथ मंच की ओर अग्रसर होने की कृपा कीजिएगा। और मैं निवेदन प्रेषित करूं डॉक्टर TR साहू जी, श्री नरेश पटेल जी, शिविर ठेकेदार, आप महानुभाव से निवेदन आइएगा और मंचस्थ मंडली को ससम्मान विदा दीजिएगा। और मैं पुनः आग्रह करूं, जय जग जननी महिला मानस मंडली बठेना तैयारियों के साथ मंच की ओर अग्रसर होने की कृपा कीजिएगा। और जनमानस ने आपको ये राशि पुष्प प्रेषित किए हैं। श्री डॉक्टर TR साहू जी, श्री नरेश पटेल जी, सिविल ठेकेदार, आइएगा। आप दोनों महानुभाव से निवेदन मंचस्थ मंडली को ससम्मान विदा दीजिएगा। श्री कलीराम साहू जी, आपकी ओर से 501 रुपए की स्नेह राशि मंचस्थ मंडली को प्रेषित की गई है। गुप्तदान 20 रुपए, खिलावन साहू जी 20 रुपए की राशि प्रेषित करते हैं। मुस्कान 11 रुपए, नेहा यादव 20 रुपए, अंशु देवी वर्मा 50 रुपए, दक्ष काव्या 20 रुपए, फुलवारी चौक से गुप्तदान 20 रुपए की राशि, भागवत 20 रुपए, गुप्तदान 10 रुपए, सिद्धि साहू 10 रुपए, नर्मदा साहू 10 रुपए, सरस्वती साहू 10 रुपए, त्रिवेणी आदर्श पारा से 10 रुपए, गुप्तदान 20 रुपए, अयान साहू 10 रुपए, संतुराम 20 रुपए, राम अवतार साहू 50 रुपए, मानकी साहू 10 रुपए, जुबा साहू 10 रुपए, कुलंजन साहू जी 101 रुपए की स्नेह राशि प्रेषित करते हैं। आप सभी दानदाताओं को बहुत बहुत धन्यवाद। लीजिएगा, हमारे प्रेम भाव को स्वीकार करें। आगत वर्ष में श्री रामचंद्र जी की ऐसी ही अनुकंपा हम पर बनी रही। इस पावन मंच सजा पाने में हम पुनः सक्षम हुए तो हमारा आमंत्रण आपको प्राप्त होगा। आशा है कि आपका सानिध्य, आपका सत्संग हमें इसी प्रकार से प्राप्त होते रहेगा। लीजिएगा, समस्त नगरवासी, रावा भाटा एवं आयोजन समिति के समस्त पदाधिकारियों का स्नेह आपको सादर संप्रेषित है। और इन्हीं भाव के साथ में पावन मंच से आपको सादर विदाई देते हैं। हंस के सबको हंसाते रहिए, हंस के सबको हंसाते रहिए, सपनों को अपने सजाते रहिए, कला को अपने दिखाते रहिए, गीत प्रभु के गाते रहिए। और मिलना बिछुड़ना तो दस्तूर है जग का, मिलना बिछुड़ना तो दस्तूर है जग का, पर जब भी मिले आमंत्रण हमारा तो रावा भाट आते रहिए, रावा भाट आते रहिए। एक बार जोरदार तालियों के साथ में ससम्मान विदाई। मैं पुनः आग्रह करूं, जय जग जननी महिला मानस मंडली बठेना मंच को अग्रसर होने की कृपा करें।